हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये भी रेजिस्टिविटी के ऊपर है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहता है, अ वायर ऑफ रेडियस 0.42 mm क्या होता है, मिलीमीटर। मतलब ये रेडियस दी हुई है वायर की, कितनी दी हुई है, 0.42 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को कैसे चेंज करते हैं हम, मिली के लिए हम लगा देते हैं 10⁻³ ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर जो ये रेडियस लेंथ वगैरह ये सब किस में होंगी, मीटर में होंगी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है ये हमें यहाँ पर, 44 इंटू में 10⁻⁸ ओम मीटर इज़ अवेलेबल इन लेबोरेटरी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर नीडिड टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15 ओम का, आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी। तो देखो इसमें चाहे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो या फिर रेजिस्टिविटी का लगा दो, एक ही बात है क्योंकि यहाँ पर हमें लेंथ निकालनी है। तो R इक्वल टू में अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो रो L/A होता है, ठीक है। अब यहाँ एरिया तो नहीं दिया हुआ, यानी कि ये R दिया हुआ है तो रेडियस दी हुई है, तो एरिया क्या बन जाएगा, πr² बन जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात। तो देखो R और ये रहा रो L/में A की वैल्यू हो गई πr²। अब देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो देखो लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ को यहीं रहने देते हैं, R मल्टीप्लाई में हो गया ये πr², और ये रेजिस्टिविटी आ जाएगी यहाँ पर नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो देखो अब रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 15 है, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और रेडियस कितनी है हमारे पास, देखो 0.42 इंटू में 10⁻³ और स्क्वायर है तो दो बार लिख दो, 0.42 इंटू में 10⁻³ ठीक है। और रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है, देखो रेजिस्टिविटी नीचे हम लिखेंगे कितनी है, ये 44 इंटू में 10⁻⁸। यहाँ से हमारा आंसर आना चाहिए। अब देखो ज़रा, बहुत ही सिंपल है कहानी, तो देखो कुछ भी नहीं है। देखो इसमें सबसे पहले तो ये पॉइंट हटा दो यहाँ पर, ठीक है। जब ये पॉइंट हम यहाँ से हटा रहे हैं, ये वाला यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके नीचे 100 आएगा और इसके नीचे भी 100 आएगा, तो 200 आ गए। 200 आ गए तो उनको मैं 10⁻⁴ लिख सकता हूँ। देखो कैसे, 100 इंटू में 100 कितना हो गया, ये हमारे पास 10,000 हो गया, ठीक है। तो इसका मैं 10⁻⁴ लिख सकता हूँ। कैसे, 4 जीरो है, 10⁻⁴ इस तरीके से लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये 10⁻⁴ मैंने इस चीज़ के लिए लगा दिया। अब इसको सोल्व कर, देखो ये यहाँ पर कट जाएगा, 7 6 42 और 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 22 से ये 22 कट गया, बस ये तो सब कट गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बचा क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से, 15 और यहाँ पर ये बच गया 3 और ये रहा 42, ठीक है, यही बचा है हमारे पास। तो देखो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 15 42 और 3, मतलब 15 3 45, 45 को कर लेते हैं 42 से, देखो ये आ जाएगा आपके पास 1890 आ गया, 1890। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1890 मल्टीप्लाई में, अब 10 की पावर्स को सोल्व करो। ये देखो ये -3 है और ये -3 है, कितना बन गया ये, 10⁻⁻6, और नीचे कितना है हमारे पास, देखो ध्यान से, 10 की पावर ये -8 और ये +4, तो -8 + 4, 10 की पावर कितना बन गया, -4 बन गया, ठीक है। मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ इसको। अब देखो L जो है हमारे पास ये आ गया 1890 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन में 10⁻⁻⁴। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1890 इंटू में -6 और ये -4 ऊपर जाके +4, तो कितना बनेगा ये, -6 + 4 10⁻⁻2, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1890 10⁻⁻2 है तो नीचे जाके 10⁻+2 बन जाएगा, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको 1890 और 10⁻2 को मैं 100 लिख सकता हूँ। तो कितना आ गया ये 18, अब ये 10 बचा तो पॉइंट लग जाएगा, 18.9 मीटर की लेंथ आ गई वायर की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेंथ निकाल लेंगे, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें कहता है एन एल्यूमिनियम सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है हमें, 1 मीटर की। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है, देखो 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मिलीमीटर स्क्वायर को चेंज करो मीटर स्क्वायर में, तो कैसे करेंगे, देखो 0.02 मिली के लिए हम क्या लगाते हैं, 10⁻⁻3, ठीक है। लेकिन यहाँ मिलीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर है तो 2 बार 10⁻⁻3 आएगा, तब बनेगा ये मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो ना इतनी बात, ठीक है। स्क्वायर है, एरिया की बात हो रही है, तो इसलिए मिली का एक बार 10⁻⁻3 नहीं लगेगा, 2 बार लगेगा, ठीक है। एरिया हमें पता चल गया ये है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसमें, 1.34 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। और क्या बोल रहा है इसमें, अलॉन्ग इट्स लेंथ व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है। एंड कह रहा है हाउ विल द रेजिस्टिविटी चेंज इफ़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज़ डबल्ड।
मतलब क्या कह रहा है ये इसमें, हाउ विल द रेजिस्टिविटी चेंज इफ़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज डबल। देखो पहली तो बात ये है, रेजिस्टिविटी चेंज कभी भी नहीं होती अगर आप लेंथ को चेंज करो या एरिया को चेंज करो। तो कहानी आपके समझ में आई गई होगी, इसने वैसे ही आपसे पूछी ये बात, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल भी आंसर ये नहीं देना इसका कि ये इसके जो है इन्वर्सली होता है लेंथ के, इस वजह से आप लेंथ को अगर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको कहानी समझ में आ गई होगी, लेंथ के चेंज करने या ना करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो हमारा सिर्फ काम क्या है, रेजिस्टिविटी निकालने का है। तो रो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RA/L, ठीक है। ये मैं बात क्यों आपको बार बार बता रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी जो इसने पूछा है कि चेंज होगी क्या, कि जब लेंथ ऑफ द सिलेंडर हम डबल कर देंगे। कई बच्चे सोचते हैं लेंथ यहाँ डबल कर देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, लेकिन आपको मैंने शुरू में बताया था रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो बस अब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। R है हमारे पास 1.34, एरिया है हमारे पास कितना 0.02 इंटू में 10 की पावर -3 कितना हो गया, माइनस का 6 हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। और लेंथ है 1 मीटर की, तो लेंथ है यहाँ 1 मीटर की, ठीक है। देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1.34 का 100 लगा दो नीचे, और 0.02 का भी 100 लग जाएगा नीचे, पॉइंट हटेंगे जब तो, और ये 10 की पावर -6 है, दिख रहा है, देखो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब देखो ये 134 इंटू में 2 करो, कितना बनता है ये हमारे पास, 2 4 8, 2 3 6 और 2 1 2, 268, ठीक है। और ये देखो 10 की पावर -6 है, ये -6 है, और नीचे 10 की पावर कितनी होगी, ये 4 बन जाएगी, क्योंकि 2 बार 100 है, ठीक है ना। समझते हो ना, ये सब 10,000 है, 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखो ये कितना बन जाएगा, 268 इंटू में 10 की पावर -6, और ऊपर जाके ये 4 माइनस का हो जाएगा, कितना बन जाएगा 10 की पावर -10। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम इसको, देखो पॉइंट यहाँ है, अब इसको 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करना है, 268, ठीक है, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करना है, तो 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है ये, ठीक है। तो देखो ये जब 100 हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 2.68 बन जाएगा। और देखो ये 10 की पावर -10 और ये 10 की पावर 2, 100 को 10 की पावर 2 बोलते हैं ना, तो 10 की पावर -10 और प्लस का 2 कितना बनेगा, 10 की पावर -8, 2.68 10 की पावर -8 ओम मीटर में हम इसका आंसर लिखेंगे। आया समझ में कुछ, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा मैथमेटिक्स अपना स्ट्रॉन्ग रखो तो इजी है, सब कुछ क्लियर है, कर लोगे। तो ये रेजिस्टिविटी आ गई हमारे पास इसकी, ठीक है। अब अच्छा इसका आंसर भी तो लिखना है हमें, यहाँ पर जो ये पूछा हुआ था, हाउ विल द रेजिस्टिविटी चेंज इफ़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज डबल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये दिख रहा है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रेजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज इफ लेंथ इज डबल बिकॉज इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस पे ये डिपेंड नहीं करती। क्लियर है, कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसमें कहता है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना 20 ओम, ठीक है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है वायर में, इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, तो रेजिस्टेंस तो हो गया हमारे पास 20 ओम का, सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज। अब देखो पहले जो भी लेंथ रही होगी, मान लीजिए L लेंथ थी, ठीक है, देखो जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से ρL/A है, तो पहले लेंथ L रही होगी। अब वो क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दी, कितनी, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल कितनी है L है, तो ये ट्वाइस कर दी, 2L कर दी। अब देखो इसमें उसने ये नहीं कहा कि ओनली इट्स लेंथ इज ट्वाइस, ठीक है ना, जैसे पहले क्वेश्चंस में हमने किया इस तरीके से कि अलग अलग किया, लेंथ इज ट्वाइस, एरिया इज डबल, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसने बोला कि लेंथ को इंक्रीज़ किया, ओनली नहीं लगाया वर्ड, ठीक है ना। तो लेंथ को इंक्रीज़ किया है अगर, तो एरिया भी तो कुछ चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे आप इसमें एग्जांपल किसका ले सकते हो, जैसे एक मोटी वायर है, ठीक है, और वो थोड़ी फ्लेक्सिबल, इस तरीके से आप अपने माइंड में रखो, ठीक है, और उसको आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेच करो। अब जब उसको आप स्ट्रेच करोगे तो वो लंबी तो हो जाएगी, लेकिन साथ साथ उस पतली भी तो हो जाएगी ना, एरिया उसका कम हो जाएगा। अगर लेंथ आप बढ़ा रहे हो किसी चीज़ की ज़बरदस्ती, तो ऑब्वियसली बात है उसका एरिया भी कम होगा ना, पतली होएगी वो, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ वही है कि लेंथ अगर हमने डबल करी है तो जो एरिया है वो आपको खुद समझना है, वो बताएगा नहीं यहाँ पर, एरिया आपको खुद समझना है कि जो नया एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। और ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं पिछली वीडियोज़ में, तो उनमें हमने क्या किया था कि सिर्फ लेंथ को ही चेंज किया, एरिया वैसे ही रहने दिया, क्योंकि उसने स्पेशली बोल दिया था कि ओनली इट्स लेंथ इज चेंज या ओनली इट्स लेंथ इज डबल। लेकिन यहाँ उसने ऐसे नहीं बोला, उसने कहा लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो इसका मतलब क्या है, अगर
आपने इंक्रीज़ किया है लेंथ को, तो एरिया भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अगर लेंथ डबल कर दी तो एरिया क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर है। तो अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अब तो सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रो एल डैश अपॉन में ए डैश होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने न्यू लेंथ ये मानी है और न्यू एरिया ये माना है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, रो एल डैश की वैल्यू हो गई 2L और ए डैश की वैल्यू क्या हो गई A/2। A/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 2 4 और ये आ जाएगा रो L/A, ठीक है। अब देखो यहाँ से कंडीशन बिल्कुल सिंपल सी हो गई है ये तो, 4 और रो L/A क्या है हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस दैट इज़ R, और ये R डैश था, ठीक है। तो 4R और R की वैल्यू कितनी है 20, और कितना आ जाएगा ये हमारे पास यहाँ से 80 ओम का जो है न्यू रेजिस्टेंस होगा। बताओ आ रही है बात समझ में या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ बस यहाँ पर जो आपको सोचनी थी वो क्या थी कि लेंथ को डबल कर रहे हैं तो एरिया भी क्या होगा, हाफ होगा। लेकिन कब, सिर्फ जब वो ओनली वर्ड ना लगाए, जैसे कि पहले क्वेश्चंस में हमें मिला था, ठीक है। कर लोगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो जो 11th और 12th क्वेश्चन है ये मैंने होमवर्क के लिए रखा है आपके लिए, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट में डाल देना। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टेंटन वायर। देखो रेजिस्टेंस निकालना है, लेंथ आपको दी हुई है, रेडियस दी हुई है और रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, तो सब कुछ तो दिया हुआ है। तो इसमें जो ए होगा हमारा एरिया वो πr² से हम लिखेंगे इसमें, ठीक है, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन नंबर 8 वैसे ही करना है, ठीक है, समझोगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लेंथ निकालनी थी, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस निकालना है। लेंथ यहाँ दी हुई है और 2.0 है तो 2 मीटर भी ले सकते हो, नहीं तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देना, कर लोगे ये भी, ठीक है। और मिलीमीटर में रेडियस तो मिलीमीटर के लिए 10⁻³ लगेगा, कर लोगे ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर इज दिस, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, ओनली द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज। अब देखो ये वर्ड आ गया ना ओनली, जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में ओनली नहीं था वर्ड, ठीक है, तो इसलिए हमने एरिया भी खुद से चेंज किया। यहाँ ओनली लेंथ की बात हो रही है तो ए पार्ट में सिर्फ लेंथ को इंक्रीज करोगे आप, ठीक है। कितनी कह रहा है ये, 3 टाइम्स कह रहा है ये, ठीक है। और फिर बी पार्ट में क्या कह रहा है हमें, ये एरिया को डबल करने के लिए कह रहा है। तो ओनली जहाँ वर्ड लगेगा तो सिंपल लेंथ को चेंज करना है, अगर ओनली वर्ड एरिया में लगा तो सिंपल एरिया में चेंज करना है, ठीक है। लेकिन जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला उसने सिर्फ बोला कि इंक्रीज़ कर दिया लेंथ को, तो एरिया भी आपको सोचना है कि क्या होगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन होगा। क्या समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 11 और 12 क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए आपको दिया है, इसके आंसर जो है कमेंट में कर देना आप, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी, तभी ये क्वेश्चन आएंगे। क्लियर, कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।